प्यारे बच्चों, वीकली टेस्ट की तरह ही मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है और ये प्रत्येक दिन का रूटीन बना हुआ है किस दिन कौन विषय का मॉक टेस्ट लेना है। इसके पहले के वीडियो में मैंने हिस्ट्री और हिंदी के मॉक टेस्ट के बारे में बता दिया, उसका क्वेश्चन और आंसर भी करा दिया है। ये क्लास 12 के लिए हिस्ट्री विषय का सेकेंड मॉक टेस्ट है जो आपका हुआ था 2/12/2023 को। यदि आपके विद्यालय में मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप ये सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके याद कर लें, क्योंकि मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट और मॉडल क्वेश्चन जो आएगा वो सारे प्रश्न परीक्षा उपयोगी है, जो फाइनल परीक्षा के लिए आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपने हिस्ट्री मॉक टेस्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके हिस्ट्री मॉडल क्वेश्चन एग्जाम सॉल्यूशन में भी जाके आप देख सकते हैं। 2/12/2023 का मॉक टेस्ट हिस्ट्री विषय का हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी, तो पहला का सी हो जाएगा। दूसरा है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगीर, तो यहाँ पर दूसरा का बी हो जाएगा, राजगीर। तीसरा क्वेश्चन है, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख के अध्ययन को हम लोग ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसके लेख को हम लोग को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र। चौथा क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये चाणक्य की सहायता से किया गया था। पांचवा है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो पांचवा का बी हो जाएगा। छठा है आपका, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक जो है वो आपका मेगास्थनीज ही है, तो यहाँ पर छठा का डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। सातवां है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य है। इनका और भी नाम है विष्णुगुप्त भी हम इनको बोलते हैं, इनको कौटिल्य भी बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, इसके जगह चाणक्य भी लिखा रह सकता है या फिर कौटिल्य लिखा रह सकता है, दोनों सही है। आठवां है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो इसके जो है वो है आपका प्राकृतिक भाषा में है, तो यहाँ पर आपका आठवां का सी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ था 1784 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ नौवां का सी हो जाएगा। 10वां है, अरबों ने सिंध का विजय कब किया? तो अरबों ने सिंध का विजय जो है वो 712 ईस्वी में किया था, तो यहाँ पर 10वां का बी हो जाएगा। 11 है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है आपका 13वां अभिलेख में। 12 क्वेश्चन है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा प्रभावती गुप्त। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसको काहे की कॉपी में भी नोट करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक आपा हरिसेन थे, 13 का यहाँ सी हो जाएगा, हरिसेन। 14 नंबर क्वेश्चन है, आहत सिक्का मतलब पंचमार्क सिक्का का प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो ये जो आरंभ है वो आपका 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। 15 क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा था आपका जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था, तो 15 का आपका सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, 16 का सी हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ समाप्त हुए, अब लघु उत्तरीय प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, मतलब जो खोद कर लिखा जाता है वो अभिलेख कहलाता है। 18 है, अशोक का अभिलेख किन किन भाषाओं में पाया गया है? तो अशोक के अभिलेख अधिकांशतः
3 भाषाओं में लिखे गए हैं। प्राकृतिक, कॉमा दीजिएगा यहाँ, यूनानी और आरामाइक, ये 3 भाषा में लिखा गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के कारणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 राज्यों का उदय हुआ जिन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता है। इसमें से वंजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल और अवंती सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे। इन महाजनपद में से मगध धीरे धीरे एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता चला गया। मगध के उत्कर्ष के कई कारण थे। पहला, भौगोलिक स्थिति। मगध अपनी विशिष्ट भौगोलिक की स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित थी। उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी भौगोलिक सुरक्षा सीमा निर्मित करती थी। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। तो राजगीर के पास लोहे के विशाल भंडार थे जिससे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण सुगम हुआ। मगध में कोयले के भंडार भी मिले हैं जो कि आधुनिक झारखंड में है। फिर है आर्थिक कारण। मगध मध्य गंगा के मैदान मध्य भाग में स्थित होने के कारण मगध राज्य में भूमि उपजाऊ थी जिससे उत्पादन बढ़ा और परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि हुई। इस प्रकार मगध महाजनपद आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हुई। शक्तिशाली शासक। बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मानंद जैसे प्रतापी राजाओं ने मगध महाजनपद को सर्वशक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया। मगध प्रथम राज्य था जिसके पास शक्तिशाली हाथी सेना भी थी। इस प्रकार हम पाते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए विभिन्न परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी परिस्थितियों अन्य महाजनपद में नहीं थी जिसके कारण मगध के समानांतर विकास नहीं कर सकी। तो बच्चों, ये थे आपके क्लास 12 हिस्ट्री मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आंसर जिसका एग्जाम 2/12/2023 को हुआ था। उसके बाद 3/12/2023 को संडे था जिसके कारण छुट्टी था, और फिर इसका अगला एग्जाम जो है 4/12/2023 को हुआ है। उसका मैं जल्द वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।